सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे संतों, भक्ति वैराग्यवान, विवेकवान, गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। आवाज बढ़ा दीजिए। और भक्ति रूपी नारी से ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्रों का जन्म होता है। और ज्ञान वैराग्य जिसके अंतःकरण में उत्पन्न हो जाते हैं, वह साधक भक्त अज्ञानता की चट्टान को तोड़कर उसके जीवन में ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। उस ज्ञान की गंगा में दो पहाड़ डूब जाते हैं, मोह और अहंकार का पहाड़ डूब जाता है। क्योंकि जिनको ज्ञान हो जाता है वे मोह के दलदल से बाहर होने लग जाते हैं। इस जगत में ये मोह भी बहुत व्यर्थ है। ये साधारण संसार नहीं। जितना अधिक तुम जगत के प्राणियों से मोह करोगे और पदार्थों का लोभ करोगे, उतना अधिक तुम दुखी रहोगे। मोह से दुख का जन्म होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजय बहु सोला। जितने दुख हैं, समस्त दुख को जन्म देने वाला मोह है। और मोह भी कई प्रकार का होता है। जहाँ मोह उत्पन्न होता है, साथ साथ में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब पैदा हो जाता है। जब कोई माँ अपने छोटे पुत्र से मोह करती है तो बड़े पुत्र से द्वेष करने लग जाती है। मोह का दूसरा पार्ट नफरत है, द्वेष। जब कोई सासू छोटी बहू से अधिक मोह करती है तो बड़ी बहू से उसको धीरे धीरे नफरत हो जाती है। और जिससे तुम मोह करते हो, मोह में अंधे हो जाते हो, फिर उसकी बुराइयां तुमको नहीं दिखती। फिर उसमें तुम्हें सब गुण ही गुण दिखाई देते। कोई कहता भी है कि आपका बेटा बिगड़ रहा है, तो आप उत्तर देते हो कि नहीं नहीं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। बताने वाले संकोच में पड़ जाते हैं कि मैंने सूचना दे दिया है, आपकी बेटी दूसरे के साथ में आकर्षित हो रही है,
यदि भाग जाएगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी। लेकिन माता पिता के अंदर इतना प्रगाढ़ मोह है कि उस मोह के कारण उनको अपने पुत्र और पुत्री में बुराई दिखती नहीं, अवगुण दिखता नहीं। मोह आपको अंधा कर देता है, जिससे कि आपको जिसके प्रति मोह हो जाता है उसके दुर्गुण दिखाई नहीं देते। और एक साइड में जब मोह होता है तो दूसरे साइड में आपको नफरत हो जाती है। मोह और नफरत के बीच का मार्ग है प्रेम का मार्ग। ये मध्यम मार्ग है। प्रेम ऐसा तत्व है जहाँ प्रेम का प्रभाव रहता है वहाँ सुख शांति और उन्नति का जन्म होता है। और प्रेम हमेशा सहयोग करना चाहता है। जिससे तुमको प्रेम होता है उसकी सेवा करने में तुमको सुख मिलता है, उसको सहयोग देने में भी तुमको सुख मिलता है। माँ से यदि तुमको प्रेम है तो माँ को उठाना बिठाना, हाथ पकड़कर चलाना, ये सब करने में तुमको दुख नहीं लगेगा, सुख लगेगा। और प्रेम को देवता भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम देवता है। और प्रेम एक ऐसा कामन तत्व है, तुम जहाँ रहो वहीं तुमको आगे बढ़ने के लिए सफलता प्रदान करता है। प्रेम पूर्वक यदि तुम दुकान संचालित करते हो, बिजनेस संचालित करते हो, उसमें भी तुम अधिक सफल हो जाओ। घर में प्रेम पूर्वक रहते हो तो घर में भी तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घर की उन्नति बढ़ेगी और घर में भी तुम्हारी याद की जाएगी। प्रेमी को सब लोग याद करते हैं, इसलिए कितने लोग रिश्तेदार भी वहीं जाता है जहां उसको प्रेम मिलता है। मनुष्य प्रेम से संतुष्ट होता है, प्रेम से खुश होता है और प्रेम में ही इसको अच्छा लगता है। प्रेम मिल जाए तो तुम चटाई पर बैठते हो तो भी तुमको पता ही नहीं चलता कि ये चटाई है, तुम प्रेम को देख रहे हो। शिवरी के प्रेम में भगवान श्री राम कुश की चटाई पर बैठकर मुस्कुराकर गदगद मन से बेर खा रहे हैं। और शिवरी के पास में ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आस्था है। शिवरी हंस करके राम की सेवा कर रही है। जिसके प्रति आपके मन मंदिर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसकी सेवा करने में तुमको अच्छा लगता है, थकान नहीं आती और खुशी होती है कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए कबीर साहब ने
प्रेम को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। प्रेम विहीन मनुष्य पशु पक्षी से भी नीचे गिर जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। और प्रेम जब आपके अंदर उमड़ता है, पशु पक्षियों से भी तुम प्रेम करते हो। चिड़ियों को दाना चुंगाते हो, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हो, भूखी गाय को रोटियां खिलाते हो। और कितने लोग गौशाला में जाकर के हरा चारा भी गायों के लिए, बछड़ों के लिए दान करते हैं। तो कितने लोगों ने गौशाला में गायों को गोद लिया है, 2 गाय की सेवा, 10 गाय की सेवा करते रहते हैं। और जितना अधिक इस प्रेम को तुम बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा सुख बढ़ता चला जाएगा, व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी, सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए विचारक कहते हैं कि उदार बनो, दाता बनो, मन में इच्छा रखो कि हम सेवा करेंगे। बूढ़ी सासू की सेवा, बूढ़े ससुर की सेवा, उनके जीवन का कण कण आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। गुरु की सेवा आपको बहुत आशीर्वाद देती है। और सेवा तन से, मन से, धन से, वाणी से, बुद्धि से, सामान से, जल से, फल से, अन्न से, एन केन प्रकारेण यथा योग्य सेवा की जाती है। लेकिन सेवा के फाउंडेशन में प्रेम ही मुख्य तत्व है। प्रेम के बिना तुम सेवा न कर सकोगे। प्रेम तुम्हें सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब प्रेम कैसे पैदा होगा? जितनी गहरी समझ आपके पास में होगी, समझदारी, उतना अधिक तुम प्रेमी बन जाओगे। जितना गहरा तुम्हारे अंदर विवेक जागृत होगा, फिर तुम्हारा प्रेम करुणा में परिवर्तित हो जाएगा, तुम करुणावान भी बन जाओगे। प्रेम से और ऊंची अवस्था का नाम करुणा है, जिसमें प्रेम अत्यधिक कोमल हो जाता है और उस प्रेमी व्यक्ति का दिल द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। इसलिए मैंने देखा है कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता, बूढ़े सास ससुर की सेवा करते करते उनके आँखों में आंसू भी भर जाते हैं। प्रेम जब करुणा में बदलता है तो आँखें सजल हो जाती है, फिर क्रोध विसर्जित हो जाता है और नयन सजल हो जाते हैं, करुणा आ जाती है। मोह में भी मनुष्य रोता है, लेकिन वो रोना दूसरी चीज़ है। और प्रेम से भरा हुआ हृदय जब करुणा विभोर हो जाता है, तब भी उसकी आंखें डबडबा जाती है। कभी कभी तुम अपने माँ को याद करके भी सजल हो जाते हैं। कितनी महिलाओं को देखा जाता है, 50-60 वर्ष उम्र हो गई है, ससुराल में अब उनके बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, वो सासू भी बन गई
और दादी भी बन गई, पोता पोती भी। लेकिन फिर भी अपने जब माँ बाप को वो 60 साल की बेटी याद करती है तो आंसू पोंछ लेती है अपने आंचल से, उसको रोना आ जाता है। और प्रेम के प्रभाव से जब तुम रोते हो, वो रोना, वो करुणा के जल आपके मन के मल को धोकर पूर्णतया स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम और सहयोग को याद करके भी सजल हो जाते हैं, उनके नैन आंसुओं से भीग जाते हैं। कभी कभी जब शिष्य गुरु से विदा होता है, उसकी श्रद्धा सजल हो जाती है। संसार के कुछ आवश्यक कार्य है, नियमावली है, जिसके अंतर्गत कभी कभी शिष्य को गुरु से बिछुड़ना पड़ता है। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, गृहस्थ शिष्य और विरक्त शिष्य। विरक्त शिष्य गुरु के साथ में प्रायः अधिक समय तक रहते हैं, परंतु किसी दूसरे आश्रम का नेतृत्व और संचालन करने के लिए कभी कभी उनको भी गुरु से दूर जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। और उनके मन में यदि श्रद्धा परिपूर्ण है तो रोज़ गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं और गुरु के प्रेम को याद करके उनकी आंखें सजल हो जाती है। और कभी कभी गुरु के दर्शन के लिए जब आते हैं आज्ञा लेकर, गुरु से जब फिर विदा होते हैं तो रोना आ जाता है। और ये रोना उनके जीवन को सोना बना देता है। कई प्रकार से मनुष्य रोता है। जब कोई आपको मारता है तो भी तुम रोते हो, और वो रोना दूसरा है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है फिर भी तुम रोते हो। तुम्हारा कोई बहुत कीमती सामान चुरा लेता है, छीन लेता है, तब तुम रोते हो। वो रोना दुखद है, बहुत दुखद है। और कभी कभी तुम्हारा सब कुछ छिन जाता है तब तुम रोते हो। लेकिन जब तुम किसी के प्रेम में, पवित्र प्रेम, वह प्रेम नहीं जिसमें वासना है, वह प्रेम नहीं जिसमें मोह है, ममता है, आसक्ति है, वह प्रेम नहीं जिसमें जगत का बंधन है। ये वह प्रेम है जो आत्यांतिक पवित्रता को प्राप्त है, जहाँ पर मोह विसर्जित हो जाता है और करुणा सृजित हो जाती है। ये वो प्रेम है। और जो गृहस्थ शिष्य होते हैं वे कभी कभी आकर गुरु का दर्शन करते हैं। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, माला पहन लेते हैं, मंत्र सुन लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवचन सुनते हैं, माला तो नहीं पहना है लेकिन मन में गुरु मान लिया है कि हमारे गुरु यही है। वे भी उस गुरु के लिए शुभकामना करते रहते हैं। और जिस प्रतिभा के लिए हम सब करोड़ों लोग शुभकामना करते हैं, शुभकामनाएं उसके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। अशुभ कामनाओं का भी असर देखा गया है। और शुभ कामना, अशुभ कामना करने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन करना कठिन है। क्योंकि शुभ कामना
उसी के हृदय से प्रस्फुटित होती है जिसका हृदय बहुत पवित्र होता है, जिसके प्रति प्रेम से समर्पित होता है, उसके लिए शुभकामना पैदा हो जाती है। कभी कभी कोई नारी जब अपने पति से दुखी होती, बहुत दुखी होती है और नाराज हो जाती है, नाराज होकर के कहती है, अरे ये मर भी नहीं जाते, अगर मर जाते तो ठीक था। इतना उसको मन में व्यथा है कि मरने की अशुभ कामना होना शुरू हो गई। कभी कभी पुत्र लोग अपने पिता से ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं तो उनके मरने की अशुभ कामना करने लग जाते हैं। बहुएं सास ससुर से ज़्यादा दुखी हैं तो वे भी अशुभ कामना करती हैं कि हमारे सास ससुर मरते भी नहीं हैं, जवान जवान लोग मर रहे हैं, ये बूढ़ा अजर अमर अविनाशी बैठा हुआ है, ये कब मरेगा। ऐसी अशुभ कामना जिसके प्रति तुम असंतुष्ट होते हो, नाराज होते हो, या जिससे तुमको पीड़ा मिलती है, तुम्हारा पड़ोसी हो या गांव का व्यक्ति हो या कोई रिलेटिव हो जो तुम्हारे लिए नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, तुमको सता रहा, दुखा रहा है, उसके लिए तुम्हारे मन के द्वारा अशुभ कामना प्रेषित होना शुरू हो जाती है। और जो तुमको खुश कर रहा है, सहयोग कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, सुख दे रहा है, जिसकी वजह से तुमको कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है, हेल्प मिल रही है, उसके लिए तुम चिरंजीवी भाव की शुभ कामना करने लग जाते हो, स्वस्थ रहने की शुभ कामना करते हो, उसके उन्नति की शुभ कामना करते हो और उसके खुश रहने के लिए भी शुभ कामना करते हो और उसके जन्मदिन पर तुम बधाई भी देते हो कि जय हो, जुग जुग जियो, बहुत अच्छा है। इसलिए प्रेम को विकसित करो, प्रेम को बढ़ाओ और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ज्ञानी, वीतरागी, ब्रह्मचारी, जितेंद्री, मितभाषी गुरु से अपने मन की डोरी को जोड़ लो। ये गुरु आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत बड़ा संबल है, सहारा है और तुमको बहुत सुख देगा। समय निकालकर गुरु का प्रवचन भी सुनो, सुखद सत्संग भी सुनो, आपका जीवन बहुत ही सुखी होगा। परस्पर समता से रहना भी सीखो। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जगत में तुम्हारे अनुकूल हो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से तुम पूर्णतया संतुष्ट हो जाओ और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुमको पूर्ण शांति मिल सके। कुछ न कुछ सब जगह प्रतिकूलता मिलती है। तुम भोजन करने जाओगे तो कभी तुमको दाल में नमक ज़्यादा लगेगा तो मन खिन्न हो जाएगा, कभी सब्जी में नमक ही नहीं है तो मन थोड़ा नाराज भी होगा कि ये नमक क्यों नहीं डाला है। कभी चाय में डबल शक्कर मिलेगी, कभी चाय में शक्कर भूल ही गई है, कभी घर में तुम अपने बेडरूम को पसंद नहीं करोगे, कभी बेड पसंद नहीं है, कभी चेयर पसंद नहीं है, कभी बिछौना पसंद नहीं है, कभी गद्दा पसंद नहीं है
और जहाँ जहाँ तुमको पसंद नहीं आता है वहाँ वहाँ तुम प्रसन्न भी नहीं होते हो, और जहाँ जहाँ तुम पसंद कर लेते हो वहाँ वहाँ तुम प्रसन्न भी हो जाते हो। अब पसंद सर्वांग तुमको पसंद कभी नहीं आएगा। पत्नी का चेहरा पसंद है पर चरित्र पसंद नहीं, चरित्र पसंद है तो उसकी आंखें पसंद नहीं, आंखें छोटी बहुत, अब वो बड़ी हो नहीं सकती, सर्जरी कराओ तो भी नहीं होगी। पति का वेतन पसंद है कि अच्छा वेतन ला रहा है, लेकिन पति का चाल चलन खान पान पसंद नहीं। सब ठीक है, दारू पी लेता है, उल्टी पल्टी करता है। यह अनमिलता मिटत नहीं करे जो कोटि उपाय। ये अनमिलता नहीं मिटेगी, करोड़ों उपाय करो, लेकिन कैसे मिटेगी? हाँ, जिस व्यक्ति से तुमको अनमिलता है, जिससे तुमको प्रतिकूलता है, वो व्यक्ति अगर अपने अंदर परिवर्तन करे और विचार करे कि मेरी पत्नी किस बात से दुखी रहती है, मुझसे किस बात से चिढ़ती है, मेरा पति किस बात से टेंशन करता है, मेरी कौन सी ऐसी आदत है जिसको मैं सुधारूं, मेरा बेटा किस वजह से इतना गर्म हो जाता है उसको मैं सुधारूं, मेरा बाप किस वजह से दुखी रहता है मुझसे, उसको मैं अपने को बदलूं, मेरी सासू मुझसे क्यों परेशान रहती है तो मैं अपने आप को चेंज करूं। यदि दूसरे लोग अपने आप को चेंज करना तुम्हारे लिए पसंद कर ले तो ये प्रतिकूलता बहुत कम हो सकती है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी ज़िंदगी को पूरा पूरा चेंज कर सकता है। स्वभाव भी चेंज कर सकता है, स्वभाव को बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है, जैसा का तैसा भी रख सकता है। वाणी को भी चेंज कर सकता है, वाणी में अपशब्द भी बोल सकता है, और वाणी के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले शब्द भी बोल सकता है, और वाणी के द्वारा गाली भी दे सकता है, वाणी के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा भी कर सकता है। ये सब उसके सुबस है, ये सब उसके नियंत्रण में है। और अपने चरित्र को भी तुम बदल सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, सुधार भी सकते हो, अपने कर्मों को भी तुम परिवर्तन कर सकते हो, व्यवहार को बदल सकते हो। और इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को बदल नहीं सकता है वो डेड बॉडी है, मुर्दा है, मरा हुआ है, सड़ना बाकी है, बेकार हो गया। जिस स्वभाव से, जिस वाणी से, जिस आदत से, जिस व्यवहार से, जिस करैक्टर से आपके घर में कलह कलेश मच रहा हो, जिस खान पान से आपके घर में द्वंद्व खड़ा हो रहा हो, आपके परिवार में संगठन विघटित हो रहा हो, आपका घर पूरा दुखों की ज्वाला से जल रहा हो, उस स्वभाव को, उस आदत को बदलने के लिए संकल्प लीजिए। जिस आदत और स्वभाव के कारण तुम कहीं सेट नहीं हो पाते हो, कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते हो। मेरे पास में एक सज्जन आए, बोले कि मैं तो भोजन तो खाता ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या खाते? बोले दूध ही दूध पीता। अब मैंने सोचा इसके लिए तो समस्या हो गई, दूध ना हो तो क्या करूं, इसके लिए अलग से गाय भैंस मंगाऊं। ये जीवन सहज नहीं है, ये जीवन को तुमने जटिल कर दिया। भक्ति के मार्ग में जीवन को सहज बनाइए। संतो सहज समाधि भली। सहज, यदि जीवन आपका सहज हो गया, सरल हो गया, तो आपकी समाधि लग जाएगी, आप समाधिष्ठ हो गए। आप
बहुत शांति पाओ। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मैं तो भोजन नहीं खाता हूँ और फल और मीठा खाता हूँ। तो उस समय मेरे पास मीठा बहुत आता था, मैंने उनको मीठा दे दिया, फल दे दिया। 15 दिन उन्होंने फल और मीठा खाया, उनका पाँव फूल के इतना मोटा हुआ, अब वो चल नहीं पाते थे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ भक्त जी? बोले आपकी दुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ। तो हमने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं। भेजा तो डॉक्टर ने कहा मीठा और फल बंद कर दो, नहीं ये पाँव सड़ जाएगा। ये जो फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना, ये फल भी खतरनाक है। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में खाया आपने तो आपके अंदर की जठराग्नि पूरी बुझ जाएगी, क्योंकि फल सब ठंडा होता है। और फिर ऐसी बीमारी पैदा होगी लीवर किडनी में डिस्टर्ब हो करके कि डॉक्टर भी आश्चर्य में डूब जाएगा कि ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया ऐसा। तो उनको मैंने फिर कहा भक्त जी आप फल और मीठा आप छोड़ दीजिए, भोजन करिए। बोले भोजन तो करता नहीं। अरे हमने कहा कर लो। तो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे तो कर लिया तो बिना दवा के ही वह 5 दिन में ठीक हो गया पैर। ज़्यादा दाल पियोगे तो प्रोटीन बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा अगर बढ़ी तो भी आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा। अधिक कार्बोहाइड्रेट, अधिक वसा, ये कोई चीज़ मात्रा से ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जो बहुत एक क्लास के लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं या बहुत ही टापर बुद्धि के लोग होते हैं, उनका भोजन वो संपन्न भी हैं, डॉक्टर उसकी कैलोरी चेक करता है। बात ये नहीं है कि तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा, पेट भरने की बात अलग। प्राय लोग खाते इसलिए पेट भरने के लिए कि पेट भर लो खो। और कितने लोग पेट भरने के बाद भी और भरते हैं, वो जिह्वा के स्वाद के लिए खाते हैं। और जिह्वा का धर्म है स्वाद बताना। अब वो चाहे पेट भर जाए तो भी स्वाद बताएगी, पेट खाली तो भी स्वाद बताएगी, उसका तो धर्म स्वाद बताना। जिह्वा में थोड़े भोजन रुकता है, ना वहाँ भरता है, ना वहाँ कोई स्टोर का जगह है। जिह्वा तो टेस्ट इसलिए लेती है कोई गलत चीज़ अंदर चली ना जाए, सड़ी गली गंद बदबूदार कचड़ा पचड़ा, तो जिह्वा खट से बता देती है ठीक है अंदर जाने तो ये बढ़िया अच्छी चीज़ है। तो वो इतना ही डिसीजन देती है, फिर आप खा लीजिए। कोई भी अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति गर्वेण रावणा, अति रूपेण सीता, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जयेत्। जहाँ अति के मार्ग पर तुम चले जाते हो वहीं पर क्षति प्रारंभ हो जाती है, गति रुक जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। इसलिए घरों में अति बोलिए भी मत। आपके बोलने से तुम समझते हो कोई समझ जाएगा, लोग आपकी बात मान जाएंगे, कुछ नहीं। इनको ज़्यादा समझाओगे तो ये अलग जाकर तुम्हारी निंदा करेंगे। ये मनुष्य प्राणी बहुत अजीब प्राणी है ये। इससे अगर बिल्कुल नहीं बोलोगे तो तुमको घमंडी कहेगा कि घमंडी है, मुंह नहीं बोलता। और ज़्यादा बोलोगे तो तुमको पागल कहेगा। ये बहुत विचित्र है। इस मनुष्य के साथ में व्यवहार बर्ताव करना, जीना, रहना एक बहुत बड़ी कला है। और मनुष्य आप भी हैं, आपके साथ में दूसरों को रहना, जीना वो भी बहुत बड़ी कला है। ऐसा नहीं है कि आपको ही दूसरों के साथ रहना मुश्किल है, नहीं, आपके साथ दूसरों को भी वही मुश्किल आती है जो तुमको उनके साथ मुश्किल है। मुश्किलें बहुत हैं, उलझनें बहुत हैं।
लेकिन जब उलझन आ जाए तो सद्गुरु के पास में आकर के सत्संग का लाभ ले लीजिए, थोड़ा मन को शांत कीजिए, गम खाने का संकल्प लीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, नियम साहब के लिए कुर्सी डाल दीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए, थोड़ा झुक जाइए,